सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे बीएमएस आईटी एंड एम बैंगलोर, बीएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट बैंगलोर की, जिसे हम शॉर्ट में बीएमएस आईटी भी कह रहे होते हैं। तो बीएमएस आईटी हमारे बैंगलोर कर्नाटका में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी। और बात करें एनआरएफ रैंकिंग की तो 2022 में इन्हें 199 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग मिला था। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास 2022 का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है जो कि बीएमएस आईटी ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस प्लेसमेंट डेटा के हिसाब से 2022 में टोटल 778 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 640 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। तो अगर इस डेटा के ऊपर रिलाई करें तो सभी ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज 82% के आसपास बन जाता है। इसी के साथ सभी ब्रांचेस को मिलाकर मीडियन सैलरी हमारे पास 6 एलपीए दे रखा गया है एनआरएफ के डेटा में 2022 का। और अगर बात कर ले 2023 के मीडियन सैलरी की तो बीएमएस आईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर 6.2 एलपीए दे रखा गया है और वहीं एवरेज सैलरी 8.97 एलपीए, हाईएस्ट सैलरी 46.4 एलपीए और लोएस्ट सैलरी 3.5 एलपीए। स्टूडेंट्स बता रहे होते हैं कि ज्यादातर आपको बढ़िया बढ़िया पैकेजेस कंप्यूटर साइंस लाइक ब्रांचेस में ही देखने को मिल रहा है और उससे थोड़ा बहुत सिमिलर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी देखने को मिल जाएगा। लाइक स्टूडेंट्स ने बताया कि आपको कंप्यूटर साइंस लाइक ब्रांचेस में 10 एलपीए के आसपास का एवरेज देखने को मिल जाता है और वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेस में 8 एलपीए के आसपास। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप सिविल मैकेनिकल लाइक ब्रांचेस में आते हो तो थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ सी हो जाती है। बट वहीं अगर बात कर ले प्लेसमेंट परसेंटेज की हर ब्रांच में तो ऑफिशियल वेबसाइट पर सिविल और मैकेनिकल का भी बढ़िया बताया गया है। लाइक 80% से ऊपर ही आपको सभी ब्रांचेस में देखने को मिल रहा होगा। सिविल में 81.58%, मैकेनिकल में 88.09%, कंप्यूटर साइंस में 98.93, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 96.82 और बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख पा रहे हो। तो प्लेसमेंट्स लगभग बढ़िया ही चल रहे हैं, डिसेंट से पैकेजेस हमें देखने को मिल रहे होंगे। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो ऑल ओवर द इंडिया के स्टूडेंट्स कॉमेड के यूजीईटी का एग्जाम दे सकते हैं और कॉमेड के यूजीईटी में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर कॉमेड के काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। और जो भी स्टूडेंट कर्नाटका से बिलोंग करते हैं वो केईए सीईटी का भी एग्जाम दे सकते हैं जो कि केसीईटी कंडक्ट कराता है। तो केईए सीईटी में जो भी आपका रैंक बनेगा उसके बेसिस पर केसीईटी काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। और अगर इन दोनों ही मोड्स ऑफ एडमिशन से अगर आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो थर्ड ऑप्शन आपके पास मैनेजमेंट कोटा भी बच जाता है, जिसमें 25% सीट्स मैनेजमेंट कोटा के लिए बचाकर रखते हैं इंस्टीट्यूट्स। बात कर ले कट ऑफ की तो हमारे पास कॉमेड के 2021, 22 और 23 ऑल इंडिया जनरल स्टूडेंट्स के लास्ट राउंड का क्लोजिंग रैंक का कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 2023 में 4365 रैंक पर और बाकी सारे ब्रांचेस के बाकी सारे ईयर्स के आप देख पा रहे हो। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए कॉमेड या फिर केसीईटी का तो आप शिक्षा के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। अब जो आप फी पर ईयर देख पा रहे हो इसमें आपका ट्यूशन फी ऑलरेडी इंक्लूडेड है और हॉस्टल फी में आपका ऑलरेडी मेस फी भी इंक्लूडेड है। तो आपको इंस्टीट्यूट फी में दो चीजें देखने को मिल रही होंगी। अगर आप केसीईटी के थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो पर ईयर 83,526 रुपीज लग रहे होंगे और वहीं अगर कॉमेड के थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो पर ईयर 2,21,960 रुपीज देखने को मिल रहे होंगे। इसी के साथ अगर हॉस्टल फी की बात कर लें तो उस केस में अगर आप रेगुलर रूम्स लेते हो, इन जनरल आपके रूम्स देखने को मिल रहे होंगे नॉर्मल से, उस केस में पर ईयर आपका हॉस्टल मेस दोनों मिलाकर 1,29,500 लग रहा होगा। और अगर अटैच्ड वॉशरूम वाला रूम लेते हो जिसमें और थोड़े बढ़िया फैसिलिटीज हमें देखने को मिल रहे होते हैं उस केस में आपका पर ईयर 1,53,300 रुपीज लग रहा होगा मेस के साथ, मेस मिलाकर। तो अब देख लीजिए आपका इंस्टीट्यूट फी में केसीईटी वाला या फिर कॉमेड के वाला, वहां से एक चूज कर लीजिए और उसके बाद हॉस्टल फी में दोनों में से कौन सा लेना है वो एक चूज कर लीजिए। उसके बेसिस पर दोनों में हमने चूज कर लिया, दोनों ही पर ईयर का फी दिया गया है तो दोनों को ही 4 से मल्टीप्लाई करिए और फिर सम अप कर दीजिए तो आपके सामने 4 साल का टोटल बीटेक फी आ जाएगा, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर। तो फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि हमारा बीएमएस आईटी 25 एकड़ के कैंपस एरिया में काफी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। अब अगर बात करें हम खूबसूरती की तो इससे जस्ट सिमिलर जो मुझे कॉलेजेस याद आ रहे हैं लाइक आपका डीएससी, दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बट दोनों में काफी बड़ा फर्क है। कहने का मतलब यह कि दोनों का ही इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे काफी शानदार लगा है, आपका डीएससी और बीएमएस आईटी का। लेकिन
डीएससी आपका जो था बिल्कुल शानदार, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, कांच वाला, जो मैं बार बार फिनिशिंग बोलता हूं कि हर बड़े बिल्डिंग के ऊपर आपको कुछ ना कुछ कांच का बाहर से कवरिंग देखने को मिल रहा होगा, चमकता धमकता एकदम शानदार सा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा हमें डीएससी में देखने को मिला था, जो आपको प्रॉपर बेंगलोर का जैसा ऑफिस होता है उस प्रकार का थोड़ा सा फील दे रहा होगा। लेकिन वहीं पर आपको देखने को मिलता है बीएमएस आईटी, जो कि आपको अगर मैं कुछ टर्म्स लूं तो आइलैंड, गोवा, बीच, पार्टी, फॉरेस्ट, इस तरीके के वाइब्स दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे, पूरा ही कैंपस आपका लगभग ट्रीज, ग्रीनरी, फॉरेस्ट जैसा वेल प्रॉपरली मेंटेन्ड तरीके से बनाया गया है। लाइक देखिए, कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि प्रॉपर फॉरेस्ट है उनके पास एरिया, और जहां जहां कुछ कुछ कंस्ट्रक्ट करना है वहां पर उन्होंने फॉरेस्ट एरिया हटाया और वहां कंस्ट्रक्शन कर दिया। लेकिन बीएमएस आईटी में मैंने जितना देखा है, जो भी फॉरेस्ट एरिया आपको दिख रहा होगा वो भी प्रॉपरली वेल मेंटेन्ड है। मतलब लगभग पूरे कैंपस में ही हर जगह पेड़, हरियाली, बहुत सारी चीजें फॉरेस्ट जैसा लुक देने की कोशिश की गई है, जिसके बीच बीच में पाथवेज, रास्ते बनाए गए, प्रॉपरली वेल आपके फर्निश्ड रास्ते हैं, और इन्हीं रास्तों से कहीं कनेक्टेड है आपके एकेडमिक बिल्डिंग, कहीं कैफेटेरिया देखने को मिल जाएगा, कहीं कॉमन आपके स्टडी रूम, स्टडी प्लेसेस देखने को मिल जाएंगे, स्टेशनरी शॉप, जेरोक्स शॉप, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जा रही होंगी, और इसी के साथ हॉस्टल्स भी हैं। अब हॉस्टल का सिस्टम ऐसा है कि 3 बॉयज हॉस्टल देखने को मिलेंगे आपको कैंपस में, लेकिन एक गर्ल्स हॉस्टल है और वो भी कैंपस से बाहर। तो गर्ल्स के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, लेकिन 4 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए प्रॉपर बस फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। तो इस प्रकार की चीजें हैं, लेकिन वही बात है, अगर कैंपस के अंदर आपका हॉस्टल हो तो थोड़ा ज्यादा फ्रीडम देखने को मिल जाता है। वहीं अगर कैंपस से बाहर हॉस्टल होता है, उस केस में दिक्कत ये होती है कि कुछ लिमिटेड टाइम्स होते हैं, जब तक बस चल रहा है उसी के हिसाब से हमें अपने शेड्यूल को मैनेज करना है। जब बस हॉस्टल जाएगा उसके हिसाब से कुछ अपनी चीजें प्लान करनी पड़ती है कि कैंपस में हम कितनी सारी चीजें कब तक, कितने बजे तक प्लान कर रहे होंगे। ये सारे कुछ दिक्कत आ जाते हैं। खैर, किस प्रकार का कल्चर, किस प्रकार का एनवायरनमेंट रहता है आपके कॉलेज में, जो भी स्टूडेंट बीएमएस आईटी से इस वीडियो को देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। अगर इसी के साथ बात कर ले हॉस्टल में क्या सारी फैसिलिटीज हमें देखने को मिली है, तो सबसे पहले तो 2 प्रकार के रूम्स देखने को मिलेंगे। एक है आपका अटैच्ड वॉशरूम के साथ, जो कि काफी सुंदर, काफी बढ़िया देखने में लग रहा है, मतलब डबल शेयरिंग रूम्स है। अब एक्चुअली जो नॉर्मल वाले आपके जिसमें अटैच्ड वॉशरूम्स नहीं है, उसके बारे में तो ज्यादा डिटेल मुझे मिला नहीं, लेकिन खैर जो भी है, ऐसा तो होगा नहीं कि आपको महंगे वाले रूम्स में डबल शेयरिंग और सस्ते वाले में सिंगल शेयरिंग, ऐसा तो होने से रहा। तो मतलब ये है कि डबल या फिर उससे ज्यादा ही देखने को मिल रहा होगा। खैर जो भी है, जो भी स्टूडेंट बीएमएस आईटी से इस वीडियो को देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। वैसे मैंने जितना भी अभी ऑनलाइन खंडाला है, मुझे कहीं भी सिंगल सीटर रूम्स देखने को नहीं मिले हैं। तो गर्ल्स के लिए भी मुझे यही लगता है, गर्ल्स के लिए भी होंगे तो डबल सीटर या उससे ज्यादा ही होंगे, और बॉयज के लिए भी डबल सीटर। खैर जो आपका बढ़िया वाला हॉस्टल है जिसमें अटैच्ड वॉशरूम्स हैं, वो तो मुझे डबल सीटर ही दिखे हैं। और जितने भी रूम्स आपके हैं, जो भी स्टूडेंट बीएमएस आईटी से इस वीडियो को देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। मेस का फूड स्टूडेंट्स ने डिसेंट बताया है, बढ़िया देखने को मिल रहा होगा, ठीक ठाक है मतलब, और उसी के साथ कैंटीन्स, कैफेटेरियाज के भी खाने ठीक हैं। और प्रॉपर अगर मैं माहौल बोलूं, जहां पर आपका कैंटीन्स, कैफेटेरिया है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आप पार्टी करने आए हो, अगल बगल में कहीं बीच के आसपास कुछ पेड़ पौधे, थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया वाला होता है, आइलैंड से जस्ट थोड़ी दूर पहले वाला जो लोकेशन होता है, मतलब उस प्रकार का मुझे एरिया लगा है। काफी सुंदर सा मुझे कल्चर देखने को मिला है इनके कॉलेज का। लाइक अगर हम डीएससी की वापस से बात कर ले, तो वहां काफी ज्यादा क्राउड, कंजेस्टेड एरिया मुझे फील हुआ था। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं यही कहना चाहूंगा कि बीएमएस आईटी मुझे थोड़ा सा खुला खुला सा कैंपस लगा है। हरियाली काफी ज्यादा मेंटेन करने की कोशिश की गई है। ऐसा नहीं कि हमने ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, वो भी बना दिया, बट ऐसा नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कमी रखने की कोशिश की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको प्रॉपर बढ़िया सुंदर देखने को मिल रहा होगा। और इसी के साथ अगेन, जैसे बहुत सारे हम कॉलेजेस में देखते हैं कि आपका आर्किटेक्चर, बिल्डिंग आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट कुछ ज्यादा ही सुंदर सा बना हुआ होता है। सेम गोज फॉर बीएमएस आईटी। और आर्किटेक्चर बिल्डिंग के साथ ही सटा हुआ है आपका ऑडिटोरियम। तो फैसिलिटीज में कहीं कोई कमी रखने की कोशिश नहीं की गई, फैसिलिटीज भी बढ़िया है, ग्रीनरी भी बढ़िया। और अगर हम बात कर ले स्पोर्ट्स फैसिलिटी की, तो आपको क्रिकेट ग्राउंड, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हर प्रकार के छोटे से बड़े स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देखने को मिल जा रहे होंगे। लेकिन अगेन, आप इन्हें उन कॉलेजेस की कैटेगरी में नहीं डाल सकते जो स्पोर्ट्स को लेकर कुछ ज्यादा ही फोकस करते हैं। मतलब ठीक है, आप एक बढ़िया, बहुत बढ़िया मतलब कॉलेज लाइफ जीने आ रहे हो, बहुत बढ़िया नहीं लेकिन मतलब फिर भी काफी बढ़िया। अगर इस प्रकार के कॉलेज लाइफ जीने आ रहे हो, तो उस हिसाब से स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मेंटेन किए गए हैं। मतलब रिग्रेट नहीं हो रहा होगा कि ये सारी चीजें लैकिंग है, ये फैसिलिटी नहीं है, वो नहीं है। लगभग हर प्रकार की चीजें हमें देखने को मिल जा रही होंगी। और जैसे आप कैंपस गेट से बाहर निकलते हो, तुरंत आपके सामने रोड आ जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन की भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर इसी साथ बात कर ले फैसिलिटीज,
आपके कनेक्टिविटी की, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बैंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन है 20 किलोमीटर दूर, और 24 किलोमीटर दूर है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंगलोर। अगर बात कर ले फेस्ट इवेंट्स, कॉलेज क्लब्स, कल्चर, स्टूडेंट एक्टिविटीज की, तो स्टूडेंट्स एक्टिविटीज यहाँ पर काफी बढ़िया बताए गए हैं। कॉलेज क्लब्स आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहे होंगे, तो कॉलेज लाइफ बढ़िया कट जाएगा। और इसी के साथ फेस्ट के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिख रखा है। अगेन आपका आईआईटी बॉम्बे, खड़गपुर, इनके लेवल पे तो बड़े बड़े फेस्ट नहीं हो रहे होंगे, लेकिन इस प्रकार का फेस्ट है कि आपका मन लगा रहेगा, मतलब चीजें बढ़िया तरीके से फंक्शन कर रही होंगी, कॉलेज लाइफ आपको बढ़िया देखने को मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इनके फेस्ट इवेंट्स का थोड़ा सा तारीफ किया है, तो मान सकता हूं कि अभी जितने हमने रिसेंटली कुछ कॉलेजेस डिस्कवर किए, कॉलेजेस हमने रिव्यू किए हैं, उनसे जस्ट थोड़ा सा बेटर और अपना फेस्ट इवेंट, एनुअल फेस्ट, ये सारी चीजें लेकर चल सकते हो। लेकिन अगर आप किसी भी मामले में इस कॉलेज को एक्सेप्शनल नहीं बोल सकते, लगभग हर चीजें डिसेंट से थोड़ी सी बढ़िया हमें देखने को मिल रही होंगी, चाहे वो आपका प्लेसमेंट हो, चाहे वो आपका कैंपस लाइफ, ग्रीनरी, फॉरेस्ट, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, आपके एकेडमिक बिल्डिंग्स, क्लासरूम अगेन अगर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर कमेंट करूं, तो क्लासरूम आपका देखिए, अभी जितने भी हमने कुछ सिमिलर कॉलेजेस रिव्यू किए कॉमेड के, उसमें हमें कुछ क्लासरूम्स देखने को मिले कि आपको स्कूल क्लासरूम टाइप वाइब्स आ रहा होगा, मतलब बड़े बड़े क्लासरूम्स नहीं है आपका, वो स्लोपिंग अरेंजमेंट वाला जो होता है, बहुत बड़ा एक एक्सटेंसिव साइज का, ये सारे क्लासरूम्स हमें कुछ कॉलेजेस में देखने को नहीं मिले थे। लेकिन बीएमएसआईटी में भी अगेन वही है कि आपका बहुत बड़े साइज का क्लासरूम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको देखकर लगेगा कि हाँ कुछ कॉलेज वाला वाइब है, स्कूल क्लासरूम से तो हटकर थोड़ा सा एक इवॉल्व्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा होगा। तो फैसिलिटीज बढ़िया है, मतलब अगर आप आ रहे हो एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने, वो भी खासकर बेंगलोर में, तो बोल सकते हो कि बेंगलोर जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी हमें ग्रीनरी, फॉरेस्ट एरिया कवर देखने को मिल जाता है, बढ़िया सा एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, और प्राइवेट कॉलेज की फुल फैसिलिटीज भी देखने को मिल रही होंगी। बट वही है कि बेंगलोर में आप हो तो बहुत ज्यादा एक बड़ा कैंपस एरिया में देखने को नहीं मिल रहा होगा। 25 एकड़ का कैंपस एरिया है, जिसके वजह से इन्होंने ग्रीनरी, फॉरेस्ट बहुत ज्यादा मेंटेन किया, और इसी का रिजल्ट है कि ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स भीड़ नहीं है, भीड़ है, लेकिन यही ग्रीनरी और फॉरेस्ट का रिजल्ट है, जिसके वजह से आपको कंट्रोल्ड वे में चीजें दिख रही होंगी। और गर्ल्स हॉस्टल आपका कैंपस से बाहर हो जाता है, जिसके वजह से दिन में तो ठीक ठाक भीड़ दिखेगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपका भीड़ कैंपस से कम हो जाता है। खैर अगर रात हो गया तो बॉयज हॉस्टल से भी ज्यादातर स्टूडेंट्स बाहर थोड़ी ही निकलेंगे, तो गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, भीड़ उतना कुछ खास आपको रात में नहीं पता चलने वाला। लेकिन दिन में वही है कि फॉरेस्ट कवर होने की वजह से बहुत ज्यादा पेड़ पौधे इन्होंने बहुत ज्यादा लगा रखे हैं, जिसके वजह से भीड़ होने के बावजूद भी आपको उतना कुछ पता नहीं चल रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जो भी स्टूडेंट बीएमएसआईटी से इस वीडियो को देख रहे हो, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, आज के इस वीडियो में मेरे कुछ पॉइंट से सहमत असहमत हो, प्लेसमेंट डिटेल्स अगर आपके पास जो भी सारी चीजें हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिलेगा, जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े सवाल पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए, ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल हो, और आपके कॉलेज का वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ बड़ी बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।